चार बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय याद करके जाइए और 24 मार्च को छाप कर आइए। 24 मार्च को यही आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। अगर इसमें से नहीं आया तो यूट्यूब छोड़ दूंगा मैं। दोस्तों 24 मार्च को यही चार महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय आने वाले। वैसे तो 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय आते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 4 बता रहे हैं क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम है, सिर्फ एक ही दिन बचा है। आज की इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हम आपको लिख कर बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी कॉपी में आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप का डाल सकते हैं क्योंकि गद्य का जो साहित्यिक परिचय वो का खंड में पूछा जाता है। तो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ए वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है। चलिए आपको बताते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 है। इसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं साहित्यिक परिचय में अगर जन्म लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहित्यिक परिचय तो परिचय होता है, जन्म उसमें आपको भी लिखना होगा। देखिए अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या? अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके, यानी उसका अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया, यानी हिंदी साहित्य की इज्जत को और भी बढ़ाया। ठीक है, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। अब देखिए आगे देखिए, सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों हमने आपको 180 वर्ड में लिखकर बताया है। 180 वर्ड में आपको 80 वर्ड में ही लिखना होता है। 80 वर्ड में हमने आपको लिखकर बताया है। दोस्तों अब देखिए इनकी कृतियां में दोस्तों निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता। कृतियां आप ऐसे डाल के लिखेंगे, पहले आप डालेंगे निबंध संग्रह, उसके अंतर्गत लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता और शोध में आपको पाणिनि कालीन भारत। सिर्फ यही सब कृतियां आपको लिखनी है। और देखिए भाषा शैली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली तथा शैली विचार प्रधान व्याख्यात्मक थी। ठीक है, तो इतना हो गया भाषा शैली में। और देखिए हिंदी साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण यो महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों इतना अगर आप लिख देंगे, दोस्तों हमने ज्यादा बड़ा आपके लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों आपके पास समय भी बहुत कम है और आपको 80 वर्ड में जब लिखना होता है तो आप 100 वर्ड में लिखकर क्या करोगे, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आपका साहित्यिक परिचय आचार्य। अब आपको आचार्य हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताते हैं। अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जरूर आएगा। देखिए साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये आप जरूर लिखना, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिषाचार्य की शिक्षा इन्हें इनके पिता अनमोल दुबे से उत्तराधिकार में मिली। जब इनके पिताजी वृद्ध हो गए थे तो इनकी ज्योतिषाचार्य की जो शिक्षा थी उसे इन्होंने अपने पुत्र यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दे दी। अब देखिए 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने।
1950 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1960 और 66 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? इन्हें सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और देखिए 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, यानी ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, अब देखिए अब इनकी कृतियां हमें लिखनी होगी। कृतियां में आपको क्या लिखना है? निबंध संग्रह के अंतर्गत आपको लिखना है अशोक के फूल, कुटज विचार और कुटज विचार प्रवाह। अशोक के फूल, कुटज विचार प्रवाह, इसे आप जरूर लिखना। और देखिए उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, ये सब उपन्यास में आते हैं। ठीक है, संपादन में आपको लिखना है पृथ्वीराज राजसो। दोस्तों हम आपको ज्यादा बड़ा नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या लिखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं खड़ी बोली तथा शैली विवेचक, भावात्मक और आत्मपरक है। इतना आपको भाषा शैली में लिखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी एक विद्वान, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में अमर हैं। इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। दोस्तों हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपसे 80 वर्ड में पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 5 नंबर के लिए ही अपना 1 घंटा समाप्त कर दोगे तो बाकी आपके 95 नंबर कौन करेगा। देखिए गद्य का दो तो क्लियर हो गया। अब पद्यांश में आपको जयशंकर प्रसाद का वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है अब की बार इनके आने के। देखिए साहित्यिक परिचय में इनका क्या लिखना होगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता का जो नाम था दोस्तों देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जीवन संघर्ष करते हुए इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों को करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इन्होंने अपने जीवन में जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। जो मंगला प्रसाद पुरस्कार है इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मिला। ठीक है, सम्मानित किया गया। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। जयशंकर प्रसाद का काव्य यानी कविता में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय, यानी उसी पर ये ज्यादातर रचनाएं करते थे। ठीक है, नागरी परिचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद जी नागरी परिचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी बने और सन 1937 ईस्वी में महान कवि का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इतना आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय के अंतर्गत। अब आपको लिखनी होती है कृतियां में आपको नाटक, उपन्यास और निबंध संग्रह डालनी होगी हेडिंग। इसके अंतर्गत आपको नाटक में लिखना है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। और देखिए उपन्यास में कंकाल, तितली और निबंध संग्रह में काव्य और कला। और देखिए दोस्तों कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी इनकी प्रमुख रचना, इससे आप जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। दोस्तों अब देखिए हम आगे चलकर इनकी भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली में दोस्तों आपको क्या लिखना है। प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली और इनकी शैलियों में परंपरागता, स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। यानी इनकी जो शैलियां होती हैं, इनकी बोलने का जो तरीका होता है उसमें परंपरागता, स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिखना। प्रसाद जी की हिंदी साहित्य में छायावाद काव्यजनक तथा महान कवि के रूप में आज भी अमर हैं। दोस्तों इतना लिखना होगा जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय में। ठीक है, अब देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय।
दोस्तों मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं भारत देश के। इनका साहित्यिक परिचय आप याद करके जरूर जाना। 99% चांस है इनके साहित्यिक परिचय को आने में, ठीक है। साहित्यिक परिचय में इनके साहित्यिक परिचय में क्या लिख रहा है देखिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या था? इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, यानी इन्हें राष्ट्र कवि बना दिया। और देखिए, साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। साकेत महाकाव्य की इन्होंने रचना की और उस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। भारत देश में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। सन 1964 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, ठीक है। अब देखिए इनकी कृतियां में हमें क्या लिखना है। कृतियां मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, काबा और करबला, पंचवटी और यशोधरा। ये कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार करके जरूर जाइएगा। अब देखिए इनके भाषा शैली में हमें क्या दोस्तों, इनकी भाषा शैली में लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है, इतना आपको भाषा शैली में लिखना है। अब देखिए हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि एवं हिंदी साहित्य में अमोल रत्न हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय हो गया। ये चारों जो साहित्यिक परिचय हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक आपका गद्य में, एक आपका पद्य में, इसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा। 24 मार्च को आप पेपर देकर आना। उसके बाद इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आया था या फिर नहीं आया था। दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से चारों महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को बताया है। दोस्तों 23 मार्च शाम 7 बजे आपको एक वीडियो बताई जाएगी, एक वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी, जिसमें आपके पूरे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपको 1 घंटे में सॉल्व करके बताया जाएगा। उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो कि कितना आपका रिवीजन हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।